मैंने कभी सोचा नहीं था इतना कमीना निकलेगा। मुझे नहीं लगता। अम्मी को भी लगता है कि गुल मेरे उसके साथ बुरा कर रही है। शी इज राइट। मेरा भी एक्सपीरियंस है। भाड़ में गया तुम्हारा एक्सपीरियंस, देखा क्या है तुमने? हाँ, दो चार चूजे जैसे जंजी लड़के, या फिर वो बेचारा चाइनीज। इन लड़कों का ना जागीरदार से कोई मुकाबला नहीं है। सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निगत बाजी, मामू जान, राशिद की अम्मी, उनकी भांजियां भी आई थी स्पेशली मुझसे मिलने। निशा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा। तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, तुम ट्यूशन्स अपने कंटिन्यू कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स मिले। पर तुमने मुझसे कोई बात डिस्कस ही नहीं की, तो मैं क्या जवाब देती। हमारी से कुछ भी बोल देती आप, जो भी आपको ठीक लगता। तुम ठीक कह रहे थे कि उसकी बिरयानी की महक से ही पेट भर जाता है, पर नियत नहीं। उसने पैक करके भेजी है बिरयानी और ऑमलेट, दोनों तुम्हारे लिए। ऑमलेट बनाते वक्त वो किस अजियत से गुजरी होगी ना, ये बात मुझे पता है। आप आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ और अजियत में नहीं डालेंगी। आप उस घर के लोगों से और उसके इर्द गिर्द के लोगों से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रखेंगी। एंड आई बैक ऑफ यू दिस टाइम, प्लीज। यस। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना कमीना निकलेगा। मुझे नहीं लगता। अम्मी को भी लगता है कि गुल मेरे उसके साथ बुरा कर रही है। शी इज राइट। मेरा भी एक्सपीरियंस है। भाड़ में गया तुम्हारा एक्सपीरियंस, देखा क्या है तुमने? हाँ, दो चार चूजे जैसे जंजी लड़के, या फिर वो बेचारा चाइनीज। इन लड़कों का ना जागीरदार से कोई मुकाबला नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुल मेहर खुद से मेरे घर आई हो इतनी बड़ी बात करने। 100% इसकी प्लानिंग। टीज कर रहा है मुझे, बदले ले रहा है, अपने ग्रजेस निकाल रहा है। look at him, इतना खुश हो रहा है। छोड़ो यार, ये अपनी इंसल्ट है। इन जागीरदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जैसे कीड़े मकोड़े उनकी इज्जत करें या ना करें। तुम्हें क्या पड़ी है, करती रहे वो बकवास। बाकी लोग जो बकवास कर रहे हैं उनका मैं क्या करूं बताओ? तन्नों के टॉन्ट्स, अम्मी की खामोशी, मामू जान की परेशानी, एंड अब्बा वॉल राशिद का एटीट्यूड जो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। गुलमेहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता मिरान इतना अमीर है। और मिरान का अगर थोड़ा सा भी ईगो प्रॉब्लम होता ना, तो तुम्हारी इतनी चीप हरकतों के बाद भी ना वो तुमसे प्यार में ना पड़ता। और मैं उसकी जगह होती ना, तो मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देती। और मान लिया कि मिरान तुमसे बदले ले रहा है, लेकिन तुम्हें इन जागीरदारों का नहीं पता। अगर आप इनसे इतना सा भी पंगा लेते हो ना, तो ये भूखे कुत्ते आप पे छोड़ देते हैं। और तुमने तो खुद ही ये काम अपने ऊपर कर लिया है। क्या मतलब? राशिद भाई, ये कुछ छोटी पनिशमेंट नहीं है। चल सॉरी। रात से परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान नहीं हूँ, डर लग रहा है। क्यों? बीबी साहिबा की बातें समझ, क्या? कहीं शादी के बाद अगर हमारे बीच भी दुनिया भर गई तो? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? ईरान और
गुलमहर, उनको भी तो नहीं पता था ना कि शादी के बाद वो क्या चाहते हैं आप? गुलमहर को तुम्हारे घर आकर इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल आप 3 से 4 मर्तबा पूछ चुके हैं। और तुमने मुझे एक मर्तबा भी जवाब नहीं दिया है। इसे पूछ के बताऊंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ये सवाल करते रहेंगे। नहीं, पूछूंगा ना। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा बहुत जो मेरे दिल में था मीरान के लिए वो भी उतर गया। थैंक यू मामू जान। आप नहीं जाते तो मैं खुद से थोड़ी बोल रही होती। ठीक कहते हैं आप, जागीरदार जागीरदार ही होता है। मीरान के अंदर से भी वो ब्रूटल इंसान निकल आया ना आखिरकार। नहीं, उसका क्या ख्याल है कि मैं उसके मज़ारे की बेटी हूं? उसकी ना हो सके तो किसी की नहीं हो सकती। बात करते हैं हम उसके बाप से। क्या बात करेंगे आप? उन्हें सारी सूरत हाल बताते हैं। रहने दे मामू जान, सब जानते हैं वो। बस आंखें बंद करके बैठे हुए, हमारी तरह थोड़ी है। उनकी बहू यहाँ आके अपने गंदे कपड़े फैला के चली गई और मेरी माँ उनको छुपाने के हलकान होए जा रही हैं। इसी बात का तो डर है, अगर गुलमहर ने नुज़हत तक तुम्हारी और मीरान की बात पहुंचा दी तो कहीं खुदा न खास्ता निगत हलाक ना हो जाए। तो फिर क्या किया जाए? वही जो मीरान और उसकी बीवी चाहते हैं। क्या? आपको याद है जब मैं 8th क्लास में थी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद मैंने स्कूल वैन छोड़ दी थी। आपसे कहा था कि मुझे स्कूल छोड़ दिया करे बाइक पे। मम्मी की बातें सुनती, आपसे मिन्नतें करती, लेकिन स्कूल में आपके साथ ही जाती, आपके मोटरसाइकिल पे बैठ के। और जिस दिन आप नहीं आते उस दिन मैं छुट्टी कर देती। याद है आपको? पता है क्यों? एक लड़का था, मुझे तंग करता था, मेरा पीछा करता था, घर से स्कूल, स्कूल से घर तक। मैंने आपको बताया नहीं ताकि आपकी लड़ाई नहीं हो। बस चुपचाप आपके कंधे पर हाथ रखकर आया जाया करती थी और इवेंचुअली डर के मारे उसने पीछा करना छोड़ दिया। मैं इस बार भी यही करने वाली थी, आपके कंधे पर हाथ रख के मीरान से पीछा छुड़वाने वाली थी। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे इस बार आपको बताना पड़ा। तुम जब उस लड़के ने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया था तो तुमने तब मेरे कंधे से हाथ हटा लिया था। तुम इस बार भी यही करोगी ना? नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आप मुझ पे ट्रस्ट कर लें। जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। चले खाएं।